नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। बरौली के प्यारेपुर में भीषण सड़क हादसा, बस और ट्रक की टक्कर में 2 व्यक्ति की मौत, 13 गंभीर रूप से घायल। किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर राजद और जाप ने मनाया काला दिवस, अपने अपने घरों पर दिया धरना। थावे पुलिस पर फायरिंग करने का आरोपी सुशील सिंह गिरफ्तार। जमीनी विवाद में माझा थाना क्षेत्र के कोयनी में गरजी बंदूक, 1 महिला सहित 3 घायल। अस्पताल में निजी गार्डों ने संभाला मोर्चा, सीएस ने कहा सुरक्षा के लिए की जाएगी सभी जगह तैनाती। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज जिले के बरौली थाना क्षेत्र के प्यारेपुर के पास NH 27 पर बस और ट्रक की भीषण टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 13 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना में मृत एक व्यक्ति अब्बू निसार है तथा एक गाड़ी का खलासी है, तो वहीं घायलों में 13 लोग घायल बताए जा रहे हैं और घायलों के अनुसार बताया जा रहा है कि बस तेज रफ्तार से जाकर ट्रक में टक्कर मार दी, जिसके वजह से बस में सवार 2 लोगों की मौत हो गई और अन्य 13 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के देखरेख में इनका इलाज चल रहा है। ये सभी लोग पंजाब के जालंधर में मजदूरी करते थे और वहां से गाड़ी रिजर्व करके बंगाल में अपने गांव जा रहे थे, तभी रास्ते में यह घटना हो गई। किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर आज राजद और जाप के नेताओं ने अपने अपने घरों पर धरना देकर किसान आंदोलन को मजबूत बनाने का काम किया और कहा कि सरकार को जल्द ही किसानों की बात माननी चाहिए। आज काला दिवस के रूप में राजद और जाप पार्टी ने इसको मनाया है। वहीं राजद के नेता श्री रियाजुल हक राजू ने कहा कि पिछले 6 महीने से ठंड, गर्मी, बारिश, आंधी, तूफान सब झेलते हुए देश के अन्नदाता केंद्र सरकार के द्वार पर बैठे न्याय की गुहार लगा रहे हैं। लगभग 500 किसान शहीद हो गए हैं, लेकिन हठधर्मी केंद्र सरकार 22 जनवरी के बाद से उनसे वार्ता करने की, कौन कहे उनकी सुध लेना भी मुनासिब नहीं समझ रही है। वहीं आज जन अधिकार पार्टी के नेताओं ने भी अपने अपने घरों में धरना देते हुए आज के दिन को काला दिवस के रूप में मनाया है। इस दौरान जाप नेता बाबू हसन ने बताया कि पिछले 6 महीनों से किसान आंदोलन पर बैठे हैं और सरकार उनकी मांग नहीं मान रही है। आज 6 महीना हो गया है, इसलिए हम लोगों ने आज के दिन को काला दिवस के रूप में मनाते हुए सरकार से जल्द किसानों की मांग पूरी करने की मांग की है। थावे थाना की पुलिस पर कुछ दिनों पहले फायरिंग कर भागने का आरोपी सुशील सिंह को आज थावे थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। इसकी जानकारी सदर SDPO नरेश पासवान ने पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि सुशील सिंह पर थावे और उचका गांव थाना में कई मामले दर्ज हैं, जिसमें वह फरार चल रहा था। कुछ दिनों पहले थावे के थाना प्रभारी विशाल आनंद के ऊपर एक विवाद के समय फायरिंग कर भाग गया था, जिसकी पुलिस काफी समय से तलाश कर रही थी। आज पुलिस कप्तान आनंद कुमार के निर्देश पर इसको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी थावे थाना क्षेत्र के बिशंभरपुर का रहने वाला है। इसको गिरफ्तार करने के लिए थावे थाना प्रभारी छोटन कुमार के नेतृत्व में छापेमारी की गई थी, जहां से इसे गिरफ्तार किया गया है। माझा थाना क्षेत्र के कोयनी गांव में पहले से चले आ रहे जमीनी विवाद को लेकर आज 2 पक्षों में मारपीट की घटना हो गई, जिसमें एक पक्ष ने फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसके वजह से एक व्यक्ति के हाथों में गोली लगी है, जिसको सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इस घटना में घायल परिजनों ने बताया कि बशीर अहमद उर्फ ढड्ढू मियां ने गोली चलाई है। 5 राउंड गोली फायर करने का मामला सामने आ रहा है, जिसमें एक व्यक्ति के हाथों में गोली लगी है। वहीं एक महिला को भी इसमें मामूली सी गोली छू कर निकल गई है और एक अन्य युवक को भी गोली छू कर निकल गई है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वहीं इस घटना के बाद से क्षेत्र में तनाव व्याप्त है।
गोपालगंज के सिविल सर्जन डॉक्टर योगेंद्र महतो ने बताया कि आए दिन डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने यह निर्णय लिया है कि अब सभी अस्पतालों में निजी सुरक्षा गार्डों की बहाली की जाएगी और यह गार्ड 24 घंटे अस्पताल में ड्यूटी करेंगे ताकि स्वास्थ्य कर्मियों के साथ किसी भी तरह का कोई दुर्व्यवहार नहीं कर सके। विजयीपुर प्रखंड में भी सामुदायिक रसोई घर की शुरुआत हो चुकी है और वहां भी बहुत सारे जरूरतमंद लोगों को भोजन कराया जा रहा है। यहां अंचल निरीक्षक संजय जी के देखरेख में इसका संचालन किया जा रहा है। आज दोपहर 12:30 बजे के आसपास यहां काफी संख्या में बच्चे, बूढ़े और महिलाएं भी भोजन करती हुई दिखी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी लोगों ने भोजन किया। यहाँ दोनों वक्त लोगों को स्वच्छ और गर्म भोजन परोसा जा रहा है, जिसके वजह से स्थानीय जरूरतमंद लोगों में काफी हर्ष व्याप्त है। गोपालगंज शहर के सरिया वार्ड नंबर 1 में ट्यूबवेल के पास ट्रांसफार्मर लगाने को लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, जिसके बाद मजदूरों ने इसकी सूचना जिला पुलिस को दी तो मौके पर अंचलाधिकारी विजय कुमार सिंह नगर थाना इंस्पेक्टर के साथ पहुंचे और किसी तरह स्थानीय लोगों को समझा बुझाकर ट्रांसफार्मर लगवा दिया गया। इस दौरान भारी संख्या में नगर थाना की पुलिस के जवान भी मौजूद रहे और विरोध कर रहे लोगों को समझाते बुझाते हुए ट्रांसफार्मर लगवाया गया। नगर थाना की पुलिस ने मौनिया चौक पर वाहन जांच अभियान चलाया, जिसमें बेवजह शहर में घूमने वाले लोगों से पुलिस ने जुर्माना भी वसूला और कई लोगों को कान पकड़कर दंड बैठक भी करवाया गया। इस दौरान सदर अंचलाधिकारी विजय कुमार सिंह के नेतृत्व में नगर थाना की पुलिस मौजूद रही। पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान के वजह से शहर में हड़कंप देखने को मिला। बहुत सारे लोग रास्ता बदल कर जाते हुए देखे गए। अंचलाधिकारी ने बताया कि कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वाले लोगों पर प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। नगर थाना के बसडीला NH 27 पर दिल्ली नंबर की एक कार जबरदस्त पलटी मारते हुए सड़क के किनारे पहुंच गई, जिसमें सवार 2 युवक बाल बाल बचे। उनको मामूली चोटें आईं, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने सदर अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। प्राप्त सूचना अनुसार कार तेजी से जा रही थी, तभी एक गाय सड़क को पार करने लगी, जिसके बाद ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया और गाड़ी पलटी मारते हुए सड़क के किनारे चली गई, जिसके वजह से गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। ईश्वरीय कृपा के वजह से गाड़ी पर सवार दोनों युवक की जान बच गई है। कटिया थाना क्षेत्र के भूरे कटिया मुख्य पथ पर सोहनरिया बाजार के समीप 2 मोटरसाइकिल की आपस में जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से गोरखपुर रेफर कर दिया गया है। वहीं कटिया बाजार में लगातार लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। यहाँ सुबह सुबह बाजार में इतनी ज्यादा पब्लिक आती है कि शहर में जाम की स्थिति देखने को मिल रही है। बुधवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश कुमार लोगों की शिकायत पर बाजार का निरीक्षण करते हुए 2 दुकानों को सील कर दिए। ये दोनों कपड़ा के दुकान बताए जा रहे हैं। कटिया थाना प्रभारी सुमन कुमार मिश्रा के साथ भारी संख्या में पुलिस बल के जवान भी आज गश्ती करते हुए इन दुकानों को सील करने में अपनी भूमिका निभाए। पूरे प्रखंड में कोरोना की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ती हुई दिख रही है। आज यहां मात्र 2 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिनको प्रशासन द्वारा आइसोलेट किया गया है। भोरे में अब कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 703 हो गई है। यहां 21 लोगों की एंटीजन किट के माध्यम से जांच की गई थी, जिसमें 2 लोग संक्रमित पाए गए। वहीं भोरे प्रखंड में बिना अनुमति के ही शादियां कई जगह पे होती हुई दिख रही हैं। इसका कई मामला सामने आया है। यहां लोग बिना थाना के परमिशन के भी शादियां करा लेते हैं। हालांकि कुछ लोग परमिशन भी लेते हैं, जिसमें सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है। शादी के समय डीजे ऑर्केस्ट्रा का खूब लुत्फ उठाया जा रहा है और सैकड़ों लोग बारात में शामिल भी हो रहे हैं। अनुमति के नाम पर महज औपचारिकता ही पूरी की जा रही है, जो कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण की दृष्टि से काफी खतरनाक है। इसके वजह से कोरोना ब्लास्ट होने का खतरा मंडरा रहा है।
आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर कई जगह भगवान बुद्ध के अनुयायियों ने उनकी जयंती समारोह मनाई। इस अवसर पर गोपालगंज में भी शाक्य मुनि गौतम सेवा संस्थान के द्वारा भगवान गौतम बुद्ध की जयंती समारोह मनाई गई, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भगवान बुद्ध के कुछ अनुयायियों ने हिस्सा लिया और लोगों से भगवान बुद्ध के दिए हुए संदेशों पर चलने का आग्रह किया। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष नवनीत जी ने कहा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भगवान बुद्ध के संदेशों को आत्मसात करने की आवश्यकता है, क्योंकि इस वक्त धरती पर जो स्थितियां बन रही है उससे निजात पाने के लिए लोगों को भगवान बुद्ध के बताए रास्तों पर चलना होगा, तभी हम मानवता को बचा सकेंगे और सृष्टि को बचा सकेंगे। वहीं गोपालगंज जनता दल यूनाइटेड के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल ने भी भगवान बुद्ध की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए कहा, बुद्धम शरणम गच्छामि। उन्होंने जिले वासियों और प्रदेश वासियों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि भारत साधु संत और ऋषि मुनियों की तपोभूमि है। हम सबको कार्य और कारण के सिद्धांत को भूलना नहीं है। हम सबको बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध जयंती, भगवान बुद्ध के बताए हुए रास्तों पर और उनके विचारों पर चलने का संकल्प लेना चाहिए। गोपालगंज जिला वासियों सहित समस्त देशवासियों को बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध जयंती की शुभकामनाएं और बधाई उन्होंने दी है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। गरज के साथ बारिश की भी संभावना बनी हुई है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। बरौली के प्यारेपुर में भीषण सड़क हादसा, बस और ट्रक की टक्कर में 2 व्यक्ति की मौत, 13 गंभीर रूप से घायल। किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर राजद और जाप ने मनाया काला दिवस, अपने अपने घरों पर दिया धरना। थामे पुलिस पर फायरिंग करने का आरोपी सुशील सिंह गिरफ्तार। जमीनी विवाद में माझा थाना क्षेत्र के कोयनी में गरजी बंदूक, 1 महिला सहित 3 घायल। अस्पताल में निजी गार्डों ने संभाला मोर्चा, सीएस ने कहा सुरक्षा के लिए की जाएगी सभी जगह तैनाती। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।